तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगबाओ टावर के मैनेजर की बात सुनकर क्विंचैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह ओल्ड मैन डाबी को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। अभी वांगबाओ टावर का मैनेजर क्विंचैन का रास्ता रोकते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ से इतनी आसानी से भाग सकते हो? और अब वह अपने कुछ सोल्जर्स को वहां पर बुलाते हुए बोलता है, इन दोनों बेवकूफ़ों ने खुद को ब्लैक जेड वीआईपी बताकर हमारे वांगबाओ टावर को धोखा देने की कोशिश की है, जबकि हमारे वांगबाओ टावर में ब्लैक जेड वीआईपी नाम का कोई भी मेंबरशिप है ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों को यहाँ पर बुरी तरीके से पीटकर इन्हें कैद खाने में बंद कर दिया जाए। अब एक सोल्जर आगे बढ़ते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हुए क्विंचैन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ओल्ड मैन डाबी उस पर्सन की पावर को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। अब ओल्ड मैन डाबी आगे बढ़ते हुए बोलता है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पर तभी मैनेजर उस सोल्जर को ओल्ड मैन डाबी के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जो सुनते ही वह सोल्जर बिना रुके ओल्ड मैन डाबी के ऊपर अटैक करने लगता है। अब यह देखते ही ओल्ड मैन डाबी अपनी पावर का यूज करते हुए उस सोल्जर के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। वहीं वह सोल्जर बोल रहा होता है, तुम दोनों को क्या लग रहा था तुम इतनी आसानी से हमारे वांगबाओ टावर के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से भाग सकते हो? तुम्हें नहीं पता कि तुमने हमारे वांगबाओ टावर से उलझकर कितनी बड़ी गलती की है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह सोल्जर ओल्ड मैन डाबी के ऊपर एक काफ़ी खतरनाक पंच करता है, पर ओल्ड मैन डाबी अपने डाबी प्लान का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब ओल्ड मैन डाबी और वह सोल्जर दोनों ही घिसटते हुए पीछे जाते हैं। तभी ओल्ड मैन डाबी क्विंचैन के पास जाते हुए बोलता है, मास्टर हमें यहाँ से भागना होगा। तभी क्विंचैन बोलता है, ओल्ड मैन आखिर तुम इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हो? इस बेवकूफ मैनेजर को यह नहीं पता है कि इसने मेरे ऊपर अटैक करवा के कितनी बड़ी गलती की है और अभी थोड़ी ही देर में यह मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगेगा। तभी ओल्ड मैन डाबी बोलता है, मास्टर यह बोलकर आप उन लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। हमारे पास अभी भी मौका है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी वहां पर एक तीसरे पर्सन की एंट्री होती है और अब वह पर्सन अपनी पावर का यूज करते हुए क्विंचैन और ओल्ड मैन डाबी को वहां पर बांध देता है और बोलता है, अब यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। अब उस तीसरे पर्सन की पावर देखते ही ओल्ड मैन डाबी काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वह पर्सन मार्शल एम्परर रेलम के 7th लेवल पर होता है। तभी मैनेजर भागते हुए उस पर्सन से बोलता है, मास्टर ली गोंगफैंग आपने हमारी यहाँ पर मदद की, इसके लिए मैं आपको थैंक्स करता हूँ। तभी गोंगफैंग बोलता है, तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं, बस इन दोनों को ले जाकर कैद खाने में बंद कर दो। यह सुनते ही मैनेजर अपने सोल्जर्स को उन दोनों को वहाँ से पकड़कर ले जाने के लिए बोलता है। तभी कई सारे सोल्जर्स क्विंचैन को चारों ओर से घेर लेते हैं। यह देखते ही क्विंचैन बोलता है, मैं नॉर्थर्न टेरिटरी के पिल पवेलियन का होली सन हूँ, तो अगर तुमने यहाँ पर मुझे टच भी करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या होगा, इस बारे में तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा। अब यह सुनते ही वहां पर खड़ा गोंगफैंग हंसते हुए बोलने लगता है, अभी तुमने क्या कहा? नॉर्थर्न टेरिटरी के पिल पवेलियन का होली सन? बच्चे क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे नॉर्थर्न टेरिटरी का पिल पवेलियन सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और शायद से तुम यहाँ पर 5 प्रिजन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए होगे, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हम सभी लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की? तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को बढ़ाते हुए वहां पर क्विंचैन और ओल्ड मैन डाबी को क्रश करने लगता है। तभी क्विंचैन बोलता है, मैं यहाँ पर वांगबाओ टावर के हेड से मिलने के लिए आया था और तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई ऐरा गैरा हूँ, तो फिर चलो देखते हैं तुम्हारे वांगबाओ टावर के हेड का इस बारे में क्या ख्याल है। यह बोलते हुए वह अपनी पावर का यूज करते हुए वहां से आजाद हो जाता है। अब उस जगह पर क्विंचैन की पावर को देखते ही सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। तभी क्विंचैन एक फॉर्मेशन बनाते हुए एक अटैक करता है, जो देखते ही गोंगफैंग काफी ज्यादा डर जाता है, पर वह अटैक गोंगफैंग को न लगकर सीधा उस कमरे की ओर जाने लगता है जिस कमरे में वांगबाओ टावर का हेड बैठा हुआ होता है। और अब वह अटैक सीधा वांगबाओ टावर के हेड के पास जाकर एक एनर्जी ब्लास्ट में बदल जाता है, जो देखते ही गोंगफैंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह क्विंचैन के पास आते हुए बोलता है, बेवकूफ तुम्हें नहीं पता है कि तुमने यहाँ पर वांगबाओ टावर के हेड को डिस्टर्ब करके कितनी बड़ी गलती की है, तो अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है।
तभी वहां पर आते हुए वांगबाओ टावर का हेड बोलता है, आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है और आखिर तुमने यहाँ पर इतना ज्यादा शोरगुल क्यों मचा रखा है। अब वांगबाओ टावर के हेड को देखते ही वहां पर खड़े वांगबाओ टावर के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह टावर मास्टर से माफी मांगते हुए बोलने लगते हैं, मास्टर यहाँ पर एक पागल इंसान आया है जो खुद को ब्लैक जेड वीआईपी बता रहा है, पर हमारे वांगबाओ टावर में ऐसी कोई मेंबरशिप है ही नहीं, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी इन दोनों को पकड़कर कैद खाने में बंद कर देता हूँ। तभी क्विंचैन टावर मास्टर को देखते हुए बोलता है, तो क्या तुम ही इस वांगबाओ टावर बिल्डिंग के हेड हो? जहाँ तक मुझे पता है वांगबाओ टावर अपने कस्टमर्स को भगवान मानता है और वह अपने कस्टमर के लिए कुछ भी करता है, पर यहाँ पर तुम्हारे यह सबऑर्डिनेट्स एक वीआईपी को इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो तुम इस बारे में यहाँ पर क्या करोगे? तभी मैनेजर आगे बढ़ते हुए बोलता है, आखिर मास्टर के सामने इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी टावर मास्टर बोलता है, बच्चे तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारा वांगबाओ टावर अपने कस्टमर को फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करता है और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करता है, पर यह ट्रीटमेंट यहाँ पर हमारे रियल कस्टमर्स को ही दी जाती है, किसी धोखेबाज को नहीं। और तुमने यहाँ पर हमारा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, तो अब तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। यह बोलते हुए वह क्विंचैन के ऊपर एक काफी पावरफुल एनर्जी बॉल से अटैक करता है, पर तभी क्विंचैन अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब यह देखते ही टावर मास्टर हैरान होते हुए बोलता है, इस बच्चे की कल्टीवेशन अभी काफी ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। तभी क्विंचैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, ओल्ड मैन तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है और क्या तुम ब्लैक जेड वीआईपी को इस तरह ट्रीट करते हो? यह सुनते ही मैनेजर चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने दोबारा से यहाँ पर ब्लैक वीआईपी व्हाइट वीआईपी करना स्टार्ट कर दिया। पर तभी टावर मास्टर उसे रोकते हुए बोलते हैं, आखिर तुम्हें ब्लैक जेड वीआईपी कार्ड के बारे में कैसे पता है? ब्लैक जेड वीआईपी कार्ड बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और वह यहाँ पर कुछ गिने चुने लोगों के पास ही है, और तो और पूरे जोंगजाओ सिटी में किसी के भी पास ब्लैक जेड वीआईपी कार्ड नहीं है। तो आखिर तुम हो कौन और तुम्हें इस कार्ड के बारे में कैसे पता है? क्विंचैन बोलता है, मैं ब्लैक जेड वीआईपी का एक मेंबर हूँ, तो आखिर मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं होगा? यह सुनते ही टावर मास्टर हैरान हो जाता है और अब वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, अगर तुम ब्लैक जेड वीआईपी के एक मेंबर हो तो मुझे अपना कार्ड दिखाओ। यह सुनते ही क्विंचैन वहां पर कुछ सोचने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।